I don't want to. Rahul, hang on. I've got to say something. Okay, I'll hang I want to say on. something. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जब बजरी में बोओगे बीज तो फल कहां से पाओगे। जी हाँ, राहुल ने जो बीज 9 साल पहले बोया था उसी का कड़वा फल अब उन्हें खाना पड़ रहा है। जिस संसद में राहुल गांधी कहते थे कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, वहां वे घुस भी नहीं पाएंगे। मानहानि केस में सजा के बाद 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता को छीन लिया गया। राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। जब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म की गई, वो लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं। कांग्रेस से लेकर पूरा विपक्ष झटपटा रहा है, लेकिन पहली बात उस किस्से की कर लेते हैं जिसने राहुल को ये दर्द दिया है। अगर आज से 9 साल पहले राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को नहीं फाड़ा होता तो आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं की जाती। दरअसल लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में एक मिसाल कायम की गई थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मशहूर लिली थॉमस बनाम भारत संघ के नाम से चर्चित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि कम से कम 2 साल की सजा पाने वाले सांसदों, विधायकों की सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार इस फैसले की काट निकालने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश में वर्तमान में सांसदों और विधायकों को आपराधिक मामलों में सजा सुनाए जाने पर अयोग्य ठहराए जाने से राहत की व्यवस्था की गई थी। 2013 में लाए गए अध्यादेश में सजा के बाद 3 महीने तक इससे राहत दिए जाने का प्रावधान किया गया था। अध्यादेश में कहा गया था कि सजायाफ्ता मौजूद सांसद विधायक को 3 महीने तक अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही यदि यह 3 महीनों के भीतर मौजूदा सांसद विधायक सजा की तारीख से 3 महीने के अंदर अपील दायर करता है तो उसे तब तक अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है जब तक अपील पर फैसला नहीं आ जाता। अध्यादेश को मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कैबिनेट से पास किया गया और मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। इसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी। उन्होंने अध्यादेश को पूरी तरह बकवास कहा था। बाद में इस अध्यादेश को कैबिनेट ने वापस ले लिया था। अगर राहुल गांधी ने उस समय अध्यादेश को नहीं फाड़ा होता तो उनकी लोकसभा सदस्यता बच सकती थी। लेकिन राहुल को कहां पता था कि जो कर्म उन्होंने 9 साल पहले किया था उसका भुगतान उन्हें अब अपनी लोकसभा सदस्यता को गंवाकर करना पड़ेगा। फिलहाल कांग्रेस और राहुल गांधी इस भंवर से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जारी है। लोकसभा सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। वहीं भाई पर एक के बाद एक हो रहे एक्शन पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को ही घेर लिया। प्रियंका ने कहा कि हमारी रगों में शहीदों का खून है, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। अब देखना होगा कि 2024 से पहले कांग्रेस कैसे इस पॉलिटिकल डैमेज को कंट्रोल करती है। आपका राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द देश।